नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 9.1 की कक्षा 10 की 9.1 की जो पीछे कुछ क्वेश्चन बच गए थे उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन सभी लोगों को मिल सके। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो के अंदर 9.1 की लगभग 13 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये यहाँ पे एक लड़की है, 1.2 मीटर है, तो यहाँ से ये गुब्बारा है जो 88.2 ऊंचाई पर है। ये इसको देख रहे तो यहाँ से इसका जो कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। कुछ समय बाद यानी कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ था, उसके कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ आ गया, लेकिन इसकी ऊंचाई ध्यान रखना वही रहेगी। 88.2 यहाँ पे है तो 88.2 यहीं पे रहेगी। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाएगा। पहले ये 60 था, अब यहाँ से इसका कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी अपने को मालूम नहीं है, तो देखो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब देखिए 88.2 है, इसमें से 1.2 माइनस करेंगे यानी 88.2 में से 1.2 माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का 0.78। तो यानी ये जो ऊंचाई है ना वो अपन क्या काम में लेंगे, 87 मीटर, और ये भी क्या होगी 87 मीटर। अब इनके नाम दे देते अपन, मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये हमने इसको मान लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला त्रिभुज का नाम है ए बी ई, दूसरा त्रिभुज ए सी डी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई। तो ध्यान रखना वो अपन मानेंगे 87 मीटर। लड़की की ऊंचाई इसमें दे रखी लेकिन वो अपने कुछ काम नहीं आएगी। तो पहला एंगल मान लेते हैं। देखो पहला त्रिभुज का नाम है ए बी ई, पहला त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज है इसके अंदर ए सी डी, तो दूसरा त्रिभुज लिखेंगे यहाँ ए सी डी में। तो देखो ये तो है लंब, ये लंब है और ये आधार है। तो देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पे देखो थीटा कितने दिया हुआ है, 60 डिग्री दे रखा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है यहाँ पे 87, तो 87 लिखेंगे। आधार कितना यहाँ पे x है, तो अपन x लिख देंगे यहाँ पे। आधार लिखेंगे x। tan 60 का मान ध्यान रखना क्या होता है, √3/1 होता है, बटा 1 बराबर 87/x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, वज गुणा करेंगे इसको, x को √3 से गुणा किया तो √3x आएगा, बराबर 87 को 1 से गुणा किया तो 87 आ जाएगा। √3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह देखो प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है दूसरा ए सी डी, इसमें ये लंब है और ये क्या आधार है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पे देखो थीटा मान 60 डिग्री 30 डिग्री रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब 87 बटे आधार का मान x प्लस वाई, ये पूरा आधार है ध्यान रखना, x प्लस वाई लिखेंगे यहाँ x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है
1/√3 होता है। यहाँ आ जाएगा 87/x प्लस वाई। इसका कर देंगे वर्ग गुणा। x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87 को √3 से गुणा किया तो आ गया 87√3। यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है तो ये समीकरण नंबर देखो, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। ये समीकरण नंबर 2 वापस लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 87√3 आएगा। x का मान यहाँ पे लिख देंगे 87/√3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87√3। ये 87/√3 ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो उधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ अपन कुछ नहीं बटा 1 लगा देते हैं। अब देखो इसको यहाँ लेसअप लेंगे तो आएगा √3। इसको वजह गुणा करेंगे, ये तो आगे 87 की 87। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 87 को 1 से गुणा करेंगे तो 87 आ जाएगा। अब देखो 87 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 8 24 25 26 261/87√3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 261 में से 87 माइनस करेंगे, 11 में से 7 गए तो यहाँ आ जाएंगे 4, फिर यहाँ बचेंगे 25। 25 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे, यानी देखो 25 में से 8 गए 17, 174/√3 आएगा। अब √3 आएगा, इसका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, इस √3 को अंश और हर दोनों से गुणा करना है। इसी को √3 से गुणा करना है, इसी को √3 से गुणा करना है। y बराबर इसको इससे गुणा किया तो यहाँ आगे 174√3 और इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3। अब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 3 पंजे 15 होता है और 3 8 24, तो 58√3 मीटर ये अपना आंसर आएगा। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 है वो सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आधार की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले मान लीजिए ये एक भूमि है, यहाँ पे एक ये मीनार है। पहले मान लो कार यहाँ पे ए बिंदु पे थी, फिर थोड़ी देर बाद में ये बी तक आ गई। यहाँ से इसका कोण है वो मान लीजिए 60 डिग्री है, और यहाँ से इसका कोण है वो हो जाता है 30 डिग्री। तो ये ए बी सी और ये डी मान लेते हैं। अब देखो ये अपने को दूरी मालूम नहीं है, ये अपने को मालूम नहीं, ये ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है मीनार की ऊंचाई अपने को दे रखी नहीं है, मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h। ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं कार की चाल। यहाँ लिखेंगे माना कि कार की चाल को हम मान लेंगे v।
ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं कार को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय। कार को ए से बी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे। कितने लगे? 6 सेकंड का समय लगा है। तो यहाँ लिख देते हैं कार को बी से सी तक पहुंचने में लगा समय, ये मान लेते हैं n सेकंड। ये मान लिया अपन ने n सेकंड। अब एक सूत्र याद रखना अपने को, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन हमें दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र ध्यान रखना ये होता है, दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय ये फॉर्मूला है, ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाला है। तो ध्यान रखना है, हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो सूत्र होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है? कार की चाल हमने v मानी। समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड। तो ये हो जाएगा 6v, यानी ये है ना, ये दूरी हो जाएगी 6v। फिर अपने को निकालना है बी सी की दूरी। तो बी सी देखो, बी सी ज्ञात करना है तो बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा? n सेकंड। और चाल क्या है? v। तो v को n से गुणा करेंगे, v को n से, तो nv आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? nv। ठीक है ना। तो ये अपने को दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस बिंदु से मीनार के, मतलब अपने को समय ज्ञात करना है कार यहाँ से यहाँ तक कितने समय में चलेगी। तो यहाँ पे देखिए पहला कोण का नाम है यहाँ पे BCD। पहला कोण मान लेते हैं BCD। और दूसरा समकोण त्रिभुज है ACD में। तो ये तो देखो लंब है और ये आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ थीटा मान कितना दे रखा है? यहाँ 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। लंब कितना है यहाँ पे? लंब h है तो यहाँ h लिख देंगे। और आधा यहाँ पे क्या है? NV है तो यहाँ लिख देंगे NV आ जाएगा, है ना। tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ आ जाएगा h बटे NV। इसका कर देंगे वज गुणा। h को इससे गुणा किया तो आ गया √3 h बराबर NV को इससे गुणा किया तो आ जाएगा NV। √3 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर चला जाएगा, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरे कोण की बात करते हैं। तो देखो इसमें ये लंब है, ये पूरा आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। लंब है यहाँ पे h, आधार का मान है 6v प्लस NV, तो यहाँ लिखेंगे 6v प्लस NV। अब इसको सॉल्व करना है। tan 60 का मान हमें मालूम है √3/1 होता है, बराबर यहाँ आएगा h बटे 6v प्लस NV। इसका करेंगे वज गुणा। h को इससे गुणा किया गया h बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया था। यहाँ एंगल चेंज करना है, ये तो होगा 30 डिग्री का और ये एंगल होगा 60 डिग्री का। थोड़ा ये करेक्शन करना है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ tan थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे tan BCD में देखो tan 60 का, ये 60 डिग्री हो जाएगा। लंब यहाँ पे दे रखा है h बटे NV आएगा। tan 60 का मान होता है √3/1 बराबर h बटे हो जाएगा NV। अब इसका गुणा वज गुणा करेंगे, ये हो गया h को 1 से गुणा h आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो √3 NV।
इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो tan 60 है, tan 30 आएगा यहाँ। tan 30 बराबर, देखो इसके अंदर लंब कितना देगा, लंब h है, और यहाँ आधार दे रखा अपने को 6v प्लस NV। तो ध्यान रखना tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 6v प्लस NV हो जाएगा। इसका कर देंगे रोज गुणा, h को √3 से गुणा कर यहाँ आ जाएगा √3h, 6v प्लस NV को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 6v प्लस NV। √3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यह आएगा समीकरण नंबर 2। और देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 का मान है यहाँ पे दिया √3 NV बराबर, इसका दे रखा है 6v प्लस NV बट्टे √3। यहाँ बट्टे में कुछ नहीं, बट्टा 1 लगा देंगे और इसका कर देंगे वज्र गुणा। तो देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 3 NV बराबर, इस पूरे समीकरण को 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये संख्या आ जाएगी 6v प्लस NV, ये आ जाएगा। और देखो 3 NV, ये NV प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 NV माइनस के NV बराबर यहाँ आ जाएगा 6v। 3 NV में से 1 NV घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 NV बराबर, यहाँ बचेंगे 6v। अब इसमें से केवल 2v का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ बचेगा n बराबर 6v बटे 2v। तो देखो v से v कट जाएगा और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3, मतलब अपना जो आंसर आएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड अपना आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसमें देखो एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, जो पुरानी बुक के अंदर दिया हुआ है लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर वो क्वेश्चन कटा हुआ है। तो क्वेश्चन अपनी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट होती है। इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी मिल सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।